यस। हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किए थे रेडियो एक्टिव डीके लॉ, राइट। हाँ, और उसके बाद क्या डिस्कशन किए थे, ऑफ लाइफ टाइम, राइट। ये दोनों चीजें हम लास्ट क्लास में हम कवर किए थे, राइट। अब उसके आगे का जो है वो आज के क्लास में देखेंगे। ओके, लास्ट क्लास ओके वी हैव डिस्कस्ड रेडियो एक्टिव डीके लॉ। ओके, उसका मैंने डेरिवेशन भी किया था। डेरिवेशन क्या था, n इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी, राइट। ये आपका डेरिवेशन था, राइट। और इधर n बोले तो क्या था, अनडिकेड न्यूक्लियाई, ओके, अनडिकेड न्यूक्लियाई एट टाइम t। ओके, n बोले तो क्या है, अनडिकेड न्यूक्लियाई था, राइट। अनडिकेड न्यूक्लियाई था, राइट। और n नॉट बोले तो इनिशियल न्यूक्लियाई, इनिशियल न्यूक्लियाई था, इनिशियल न्यूक्लियाई, राइट। ये डिस्कशन किए थे। और इसके बाद ऑफ लाइफ टाइम भी डिस्कशन किए थे, ऑफ लाइफ, राइट। ऑफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या आया था, टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये हमारा डेरिवेशन आया था, राइट। ये दोनों चीजें अपन लास्ट क्लास में देखे थे, राइट। हाँ, आज के क्लास में इसके कंटिन्यूएशन करेंगे, ओके। और इधर लैम्डा को क्या बोलते हैं बच्चों, लैम्डा को बोलते हैं डीके कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट, ओके। दैट इज नथिंग बट लैम्डा, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/t लिख सकते हैं, ओके। और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है पर सेकेंड, ओके। टी नीचे है ना, टाइम, ओके। इसका यूनिट क्या है, पर सेकेंड है, ओके। सो दीज आर द थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड इन व्हाट लास्ट क्लास। ये सब हम लास्ट क्लास में देखे थे, राइट। टुडे वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस वन, ओके। नाउ राइट द हेडिंग एवरेज लाइफ, ओके। ऑफ लाइफ हो गया, अभी आपके सामने है एवरेज लाइफ, ओके, एवरेज लाइफ, ओके। चाहे तो इसको क्या बोल सकते हैं एवरेज को, नहीं तो आप चाहे तो मीन लाइफ भी बोल सकते हो, ओके। यू कैन कॉल इट एज मीन लाइफ, ओके, मीन लाइफ, ओके। राइट इट एज, ओके, ये जो टी है ना, ओके, सो दैट वन टेक इट एज टी एवरेज, ओके। सो एवरेज लाइफ, ओके, यस। व्हाट इज एवरेज लाइफ, ओके, व्हाट इज एवरेज लाइफ, ओके। इट इज नथिंग बट व्हाट, मीन लीव्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, ओके। हर एक न्यूक्लियाई का जो लाइफ स्पैन है ना, वो सबको क्या करो, ऐड करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना है उतना आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा, मीन लाइफ मिलेगा, ओके। यस, यस। इट इज द, ओके, राइट डाउन, it is the average lives, okay। लाइफ बोले तो सिंगुलर, लाइव्स बोले तो प्लूरल, ओके। एवरेज लाइव्स ऑफ ऑल न्यूक्लियाई of sample, okay. So average life is denoted by t average, okay, right, then like this, okay। it is nothing but average life, okay। average life कितना है उतना आपको लेना पड़ेगा, okay। average आपको निकालना आता है मैथमेटिकली। suppose 3 people are there, okay, one have suppose 10 rupees, okay, and second one person have 20 rupees and third one person have 20 rupees, okay। then what is the average, how will you do, 10 plus 20 plus 20 divided by 3 करोगे, टोटल 3 कैंडिडेट्स आर देयर ना, सो इसलिए क्या करोगे, टोटल डिवाइडेड बाय 3 करोगे। तो वैसे आप आपके सामने जो सैंपल रहेगा उसमें कितना टोटल न्यूक्लियस है, सबका अरे का लाइफ स्पैन कितना है ना, वो सब ऐड करके डिवाइडेड बाय n किए तो आपको तब क्या मिलेगा, एवरेज लाइफ मिलेगा, एवरेज लाइफ ऑफ न्यूक्लियाई, ओके। सो दैट वन यू विल गेट, ओके। So this is the formula, average life. It is given by, okay, it is given by 1 by lambda. Average life is given by what, 1 by lambda, okay। Please note down this formula, बहुत important है।
okay, it's very important. okay, so ऑफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? टी ऑफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा. ओके, ऑफ लाइफ टाइम बोले तो क्या है? द टाइम एट विच ऑफ ऑफ द न्यूक्लियाई इज व्हाट? डिकेड. अदरवाइज हाउ कैन यू से द टाइम एट विच ऑफ ऑफ द न्यूक्लियाई इज व्हाट? अनडिकेड. ओके, और उसका फॉर्मूला कितना है? 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा है. ओके, दिस वन आल्सो आई डिड डेरिवेशन. और एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या है? इट इज गिवन बाय 1 by lambda. Okay, then what is the relation between of life and average life? क्या हो सकता है दोनों के बीच में? रिलेशन क्या हो सकता है? yes, it is in front of you only. yes, हाँ देखो. so this is the relation you have. T of का फॉर्मूला क्या है? 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा. राइट. ये आपके सामने फॉर्मूला है. हमको क्या चाहिए? रिलेशन बिटवीन ऑफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ के बीच में हमको रिलेशन चाहिए. यस, व्हाट इज 1 बाय लैम्डा? 1 बाय लैम्डा बोले तो क्या है? एवरेज लाइफ. राइट. देन हाउ कैन यू राइट 1 बाय लैम्डा बोले तो क्या है? एवरेज लाइफ. सो यू विल गेट 0.693 एज इट इज. ओके, 0.693 as it is. okay, 1 by lambda बोले तो क्या है? एवरेज लाइफ. okay, this is the relation, that is T of is equal to 0.693 times of average life. okay, so this is the relation between average life and off life. okay, please remember this one. okay, remember this one. okay, and ये जो एवरेज लाइफ और ऑफ लाइफ है ना, दोनों के इसमें कौन सा जो लाइफ टाइम है वो बड़ा रहेगा? ओके, वो भी आपको पता होना चाहिए. ओके, एवरेज लाइफ और मीन लाइफ, ये दोनों के इसमें ओके कौन सा लाइफ बड़ा है? ओके, सो प्लीज रिमेंबर ऑलवेज एवरेज लाइफ इज ग्रेटर देन टी ऑफ. हमेशा एवरेज जो लाइफ है वही बड़ा रहेगा ऑफ लाइफ से. ओके, दिस इज अ नॉर्मल. ओके, ये कॉमन सेंस बात है. ओके, एवरेज ही हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा ऑफ लाइफ से. ओके, सो दिस इज द रिलेशन यू हैव. ओके, एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या है? टी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा. और एवरेज लाइफ और ऑफ लाइफ के बीच में रिलेशन क्या है? 0.693. ओके, इनटू एवरेज लाइफ. ओके, please note down all these things. okay, next one, it is all about radioactivity. okay, yes, radioactivity क्यों होता है बोले तो to achieve what? stability होने के लिए ये सब प्रोसेस होते रहेगा कंटिन्यू. okay, yes, right. okay, note down this. okay, next one we have units of radioactivity. इनके यूनिट्स क्या है? okay, yes, what are the units of radioactivity? okay, yes, units of radioactivity. okay, yes, okay, that is first one unit is becquerel. okay, becquerel. okay, in shortcut you can write it as BQ. okay, इसका यूनिट शॉर्टकट में कैसे लिखोगे? BQ. okay, 1 becquerel is nothing but okay, it is nothing but 1 disintegration per second. 1 disintegration per second. 1 becquerel बोले तो कितना होता है? 1 सेकंड में 1 डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियस का. ओके, और next another units you have. okay, not only becquerel. okay, you have 2 more units. okay, that is of Rutherford. okay, Rutherford. 1 Rutherford. okay, Rutherford इसका यूनिट है 1 Rutherford बोले तो 10 power 6 ओके, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड. एक सेकंड में कितना होता है?
10 पावर 6 ओके। जब 10 पावर 6 हो रहे तो उसको क्या बोल सकते हैं आप, रुदरफोर्ड बोल सकते हो ओके इसका यूनिट ओके। सो देन हाउ कैन यू राइट इसको, चाहे तो आप कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बैक्वेरियल, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड बोले तो बैक्वेरियल ओके। देन 10 पावर 6 ओके, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बैक्वेरियल ओके यस। सो दिस इज द ट्रिक वी हैव ओके यस, लाइक ऑलरेडी यू नो ओके इट इज अ बिगर यूनिट। अभी देखो केजी बोले तो क्या है 10 पावर 3 ओके लाइक दैट ओके। ग्राम बोले तो छोटा यूनिट ओके। सो 1 केजी बोले तो कितना 1000 ग्राम, वैसे ही कंपैरेटिव ये छोटा यूनिट है ये क्या है बड़ा यूनिट है ओके। नेक्स्ट थर्ड वन you have curie okay, 1 curie okay, 1 curie। तो 1 curie बोले तो 3.7 ओके, 3.7 इंटू 10 पावर 10 ओके, कितना 3.7 इंटू 10 पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इसको बोलते क्यूरी। क्यूरी बोले तो कितना 3.7 इंटू 10 पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। सो चाहे तो आप कैसे लिखोगे 3.7 इंटू 10 पावर 10 ओके, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज नथिंग बट व्हाट बैक्वेरियल ओके, बैक्वेरियल ओके। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ व्हाट रेडियो एक्टिविटी। प्लीज रिमेंबर आपके एग्जाम में आ सकता है ओके। 1 रुदरफोर्ड इज इक्वल टू, देयर विल बी 4 ऑप्शंस ओके, 10 पावर 2 बैक्वेरियल, 10 पावर 8, 10 पावर 9, 10 पावर 6, योर ऑप्शन शुड बी 10 पावर 6। 1 curie is nothing but 3.7 into 10 power 10 becquerel. 1 becquerel is nothing but 1 disintegration per second. Please note down all these things okay, very important for the point of need okay, पूछ सकते हैं सब okay, please note down these things okay yes। ये हो गया units of radioactivity okay। next we'll see activity okay, we'll see activity। next write the heading activity okay yes। next write the heading activity okay yes। activity is represented by letter R। ये क्या है रेडियो एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी को क्या करते हैं R से रिप्रेजेंट करते हैं ओके। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट R ओके। एंड सी व्हाट इज एक्टिविटी, एक्टिविटी इज नथिंग बट ओके रेट ऑफ डिके। क्या है रेट ऑफ डिके, इज नथिंग बट रेट ऑफ डिके ओके। कंटिन्यू क्या रहेगा, ये जो प्रोसेसिंग है डिके, ये जो न्यूक्लियाई जो कंटिन्यूअसली डिके होते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, ये दिस प्रोसेस इज व्हाट कंटिन्यूअस ओके, कंटिन्यूअस रहेगा। इसलिए आपको क्या मिलेगा उधर, वो जो ऑब्जर्वेशन रहेगा, सो दैट इज व्हाट एक्टिविटी ओके। हमारा जो एजिंग प्रोसेस है ओके, ये जो अभी फिलहाल जो आप जो वीडियो देख रहे हैं ये टाइम वापस नहीं आएगा, कंटिन्यू ये जो एक्टिविटी जो है ना कंटिन्यू रहता है, टाइम जो है एक्टिविटी में ही है ओके। सो इट इज व्हाट रेट ऑफ डिके ओके, मतलब टाइम के साथ कंटिन्यूस चलते रहता है एक्टिविटी ओके। किसका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, उनके डिके ओके। रेट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ मैथमेटिकल वर्ड ओके व्हिच चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम, टाइम के साथ चेंज होते रहता है ओके। रेट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ मैथमेटिकल वर्ड। किसका डिके होते रहते हैं, इसलिए आप क्या करो dn by dt लिख सकते हैं, dn by dt लिख सकते हैं ओके। एंड यू ऑलरेडी नो ओके, इट इज ऑलवेज व्हाट डिक्रीजिंग ओके, कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। आप इसकी वजह से आपके सैंपल के अंदर का जो न्यूक्लियाई है टाइम के साथ कम होते रहेगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा माइनस इंडिकेट करना पड़ेगा, which is always directly proportional to what okay undecayed nuclei okay। So from here already I told you this dn by dt which is equal to proportional निकाल दिए तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है लैम्डा ओके इनटू n। लैम्डा बोले तो क्या है डीके कांस्टेंट, क्या है डीके कांस्टेंट ओके, डीके कांस्टेंट है ओके। सो ये जो है ना इसको ये क्या बोलते हैं एक्टिविटी बोलते हैं
rate of decay is nothing but what? Activity. This is only your activity. Okay, that is what? R is equal to what? Lambda n. R is equal to lambda n. Okay, so this is the thing you have. Okay, and it also has some similar expression. Okay, similar to what? Radioactive decay law. Okay, so वैसे ही सिमिलर एक्सप्रेशन इसके लिए भी आप लिख सकते हैं. सो R इज इक्वल टू R नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी. ओके, तो उधर आप जो डिके अनडिकेड न्यूक्लियाई लिखे थे ना, n इज इक्वल टू n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, वैसे ही सिमिलरली आप किसको लिख सकते हैं? एक्टिविटी को चाहिए तो लिख सकते हैं. हियर R नॉट इज नथिंग बट व्हाट? R नॉट बोले तो क्या है? इनिशियल एक्टिविटी. क्या है? इनिशियल एक्टिविटी. R नॉट इज नथिंग बट इनिशियल एक्टिविटी. क्या है? इनिशियल एक्टिविटी. ओके, एंड R इज नथिंग बट एक्टिविटी एट टाइम t. R बोले तो क्या है? एक्टिविटी एट टाइम t. ओके, प्लीज नोट डाउन दीज थिंग्स. ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट मी टेक वन एग्जांपल. ओके, ओके, कैसे सॉल्व करोगे एक्टिविटी के ऊपर? ओके, he has given, okay, he is asking, see, he told, okay, there are, okay, you have a sample. Okay, sample है, okay, it contains, okay, it contains 10 power 10 atoms. Okay, 10 power 10, okay, nuclei. Okay, atom की जगह nuclei. इतना nuclei है आपके पास. Okay, right ना, एंड इसके जो है ना एक्टिविटी भी आपको दिया है. ओके, दिस इज व्हाट? 10 power 10 न्यूक्लियर है, और इनके लिए एक्टिविटी है ओके, फॉर दिस प्रोसेस. ओके, एक्टिविटी इज somewhat take, okay, somewhat take 7 into 10 power 3. Okay, 7 into 10 power 3. And what about unit of activity? Same as usual, becquerel. Okay, becquerel. इतना इसका एक्टिविटी है. अब आपके क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड डिके कांस्टेंट. डिके कांस्टेंट कैसे निकालोगे? अब आपको लैम्डा पूछ रहा है. आपको क्या दिया है क्वेश्चन में? एक्टिविटी दिया है. ओके, आपको क्या दिया है? नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई दिया है, दैट इज ऑफ 10 power 10 न्यूक्लियाई. अब आपको पूछ रहे हैं decay constant. So it is easy to calculate. You know R is equal to what? Lambda n. Right? R is equal to lambda n. From here lambda is equal to what? R by n. आपके सामने R भी दिया है, n भी दिया है. ओके, दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको क्या मिलेगा? decay constant आपको मिल जाएगा. So how much you will get? Okay, that is lambda is equal to R is how much? R is 7 into 10 power 3, and this is of 10 power 10. Right? 10 power 10. n का वैल्यू 10 power 10. So finally you will get lambda is equal to, ऊपर गए तो -10 हो जाएगा. Finally 7 into 10 power -7 you are getting what? decay constant. and और इसका यूनिट क्या है? decay constant का यूनिट क्या है? per second. So this must be your answer. Okay, yes. So like this also you will what? Get the questions. Okay, on activity. So here we have discussed what? Average life and activity and units of radioactivity. Okay, now let me take some of the previous questions. Okay, कुछ previous questions क्या करेंगे देखते हैं. ठीक है? Yes, on this radioactivity. Okay, yes. Let me take examples. Okay, right. Yes. Now you have question. Okay, please be thorough with integration, differentiation. ये सब आपको thorough होना चाहिए. Okay, वो सब आपको लेक्चर सीरीज मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन में डाल चुका हूँ. ओके, पूरा सीरियली आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन,
उसमें भी डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में मैंने डिस्कशन किया हूँ आपको प्रोडक्ट रूल कैसे लगाने का, कोशेंट रूल और उसके साथ चाइन रूल। ओके, पूरा thoroughly आपको लिया हूँ। ओके, प्लीज गो थ्रू दोस थिंग्स। ओके, यस, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज at time t is equal to 0, at time t is equal to 0, now this is question. Okay, at time, okay, at time t is equal to 0, okay, you have n1 number of nuclei and decay constant lambda 1. at time t is equal to 0 आपके पास कितना है, n1 number of nuclei है और उसके साथ उनके decay constant कितना है, lambda 1. ओके, ये एक हो गया और अभी एक भी है सैंपल, और वो क्या है बोले तो उसके पास कितना है बोले तो n2 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और उनके डीके कांस्टेंट है लैम्डा 2. ओके, लैम्डा 2. ओके, अब ये दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. क्या कर दिए, सैंपल ये पूरा मिक्स कर दिए. ओके, दिस इज व्हाट मिक्सचर, प्लस बोले तो क्या कर दिए, मिक्सचर. ओके, अब आपको पूछ रहे द डिके रेट ऑफ अ मिक्सचर एट टाइम t इज. ओके, दो सैंपल से. ओके, इसका एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कितना है, इसके पास एक सैंपल के पास n1 न्यूक्लिया है और उनके डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 है, और अभी जो सैंपल है उसके पास कितना है न्यूक्लिया है n2 और उनका जो डीके कांस्टेंट है लैम्डा 2. ओके, दोनों क्या है, मिक्स किया. सो नाउ ही इज आस्किंग फाइंड decay rate of this mixture at time t. ओके, ये मिक्सचर का जो है आपको डिके रेट पूछ रहे. ओके, इज आस्किंग डिके रेट. ओके, प्लीज रिमेंबर, एंड ही हैज गिवन ऑप्शंस. ओके, ऑप्शंस भी दिया है, n1 n2 e power minus lambda 1 plus lambda 2 into t, and option B you have n1 by n2 into e power minus lambda 1 minus lambda 2 into t, and option C he has given. Okay, n1 lambda 1 e power minus lambda t plus n2 lambda 2 e power minus lambda 2. ओके, एंड ऑप्शन सी हो गया. ऑप्शन डी n1 lambda 1 n2 lambda 2. ओके, e power minus lambda 1 minus lambda 2 into t. So these are the options you have. Okay, please go through this question. Okay, ये मिक्सचर का जो है आपको क्या पूछ रहे हैं, डिके रेट पूछ रहे हैं. ओके, टेल मी व्हाट इज डिके रेट. रेट बोले तो क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके, क्वांटिटी चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम. अब आपको डिके रेट पूछ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट dn by dt. और कौन सा लोगे, यू हैव टू राइट माइनस वाई. न्यूक्लियस जो है सैंपल का अंदर का जो न्यूक्लियस है कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, मतलब अंदर न्यूक्लियर क्या हो रहा है, कम हो रहा है. सो दैट इज इंडिकेटिंग नंबर इज व्हाट, गो ऑन डिक्रीजिंग. ओके, आपको ये पूछ रहे हैं. तो सो दिस वन यू नीड टू व्हाट, फाइंड आउट. फर्स्ट क्या करो, n लिखो. ओके, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर एट टाइम t. हाउ विल यू राइट, एट टाइम t. ओके, दैट इज ऑफ. ओके, how will you write, n1. Okay, n is equal to what, already you know formula, n is equal to n naught e power minus lambda t. ये formula है रेडियोएक्टिव डीके का. ओके, सो n of t is equal to what, तो इनिशियल में इसके पास ये जो सैंपल इसके पास कितना न्यूक्लियर इनिशियल में एट टाइम t is equal to 0, n1 n1 into e power माइनस इनका डीके कांस्टेंट है लैम्डा 1 इंटू आपको कब, एट टाइम t चाहिए, राइट. प्लस ये सैंपल में कितना है इनिशियली, n2 इंटू ई पावर इनका डीके कांस्टेंट लैम्डा 2
और टाइम है t के साथ आपको चाहिए। ये हो गया आपका n, राइट। अब आपको पूछ रहे इनके रेट पूछ रहे, बोले तो अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट इज dn by dt। ओके, ये जो है कंटिन्यूअसली क्या होते रहेगा, डिक्रीज होते रहेगा अंदर न्यूक्लियर। ओके, नाउ डू डिफरेंशिएशन। n1 इज व्हाट, कांस्टेंट। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x? e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है, e पावर x ही रहेगा। अब आपको, अब यू आर डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, e पावर t का e पावर te रहेगा। अगेन व्हाट इज t? t के साथ कोएफिशिएंट क्या है, माइनस लैम्डा 1। ओके, सो ब्रिंग इट डाउनवर्ड। ओके, इसको क्या करो, डाउनवर्ड लेके आओ। ओके, इसको ही चेन रूल बोलते हैं। ओके, सो कंप्लीट डिफरेंशिएशन होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके लिए n2 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर t, दिस होल टर्म इज लाइक अ t, e पावर माइनस लैम्डा 2। अगेन व्हाट इज t, दिस वन, अगेन डिफरेंशिएशन दिस वन, लैम्डा 2 क्या है, माइनस लैम्डा 2 क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1। ओके, ये हो गया। अब माइनस dn by dt, सो आपके सामने आंसर आ चुका है। दोनों में से कॉमन क्या है, माइनस कॉमन है, इधर कितना बचा, n1 e पावर, ओके, n1 लैम्डा 1, ओके, n1 लैम्डा 1, ओके, n1 lambda 1, differentiation of lambda 1 t is nothing but सिर्फ lambda 1 रहेगा, minus lambda 1 e power minus lambda 1 t। ओके, नेक्स्ट माइनस कॉमन निकाल दे, इधर कितना बचा, n2 lambda 2 e power minus lambda 2 t, राइट। इधर का माइनस कैंसिल हो चुका है। ओके, सो नाउ यू आर गेटिंग द ऑप्शंस। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है उसमें आपका ये आंसर मैच हो रहा है। ओके, विच इज करेक्ट वन, ऑप्शन सी इज व्हाट करेक्ट वन। ओके, लाइक दिस यू विल आस्क द क्वेश्चन। ओके, यस, नेक्स्ट, टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो प्लीज गो थ्रू डिफरेंशिएशन। ओके, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ओके, पूरा डिटेल लिया हूँ आपको डिफरेंशिएशन। ओके, आई हैव टेकन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन दैट। ओके, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ओके, बेसिक फंक्शंस। ओके, सब आपको मैं उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स ले चुका हूं। ओके, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। ओके, यस, नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, next one you have, okay, right, so इनके पहले भी लेक्चर्स हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चंस है। ओके, सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट। इन अ रेडियोएक्टिव सैंपल द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन which remains undecayed after n mean leaves। okay, so this is the question we have। okay, see, in a radioactive sample the fraction of initial concentration which remains undecayed after n mean lives equals। okay, so this is the question, write down complete question। in a radioactive sample fraction of initial concentration, he is asking this one, fraction of initial concentration, okay, which remains undecayed, which remains undecayed after n leaves। okay, after n leaves, after n leaves। ओके, इसके लिए ऑप्शंस दिया है। ओके, he has given options, that is of 1 by e whole power n, option b, okay, you have 1 minus 1 by e whole power n,
ऑप्शन सी ऑफ 1 by 1 minus 1 by e power n into n. Option D you have 1 divided by e minus 1 whole power n. Okay, is asking fraction of initial concentration which remains undecayed after n leaves. Okay, this is your question. Please try this question. फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसका मीनिंग है ओके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से कितना अनडिकेड बच रहे. ओके, दैट इज नथिंग बट इज आस्किंग n by n naught. n by n naught का वैल्यू आपको पूछ रहे. ओके, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. after n leaves. Okay, after n leaves. Yes, you have to get this one. Okay, इसके लिए ऑप्शन है you have to get, so this one option A you must get. C is asking n by n naught. Okay, your expression, okay, solution. Okay, अनडिकेड न्यूक्लियर के लिए एक्सप्रेशन क्या है? रेडियोएक्टिव डिके लॉ, n is equal to n naught e power minus lambda t. Okay, minus lambda t, right? So this is the expression. आपको क्या पूछ रहे हैं? n by n naught, fraction of initial concentration remain undecayed. Okay, initial concentration में कितना fraction undecayed बचेगा after n leaves. Okay, is asking that one. That is n by n naught is equal to you have e power minus lambda t. Okay, so this much you will get. Okay, लेकिन ऑप्शन में आपको a नहीं दिख रहा है क्या? You are not getting this one. What? इधर कहीं भी आपको लैम्डा नहीं दिख रहा है, राइट? सो t आपको नहीं दिख रहा है, राइट? देन व्हाट दे डिड, सी ऑलरेडी यू नो दैट इज t इज इक्वल टू व्हाट? 1 by लैम्डा. ये मैंने बताया था डीके कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? 1 by लैम्डा बोल के बताया था. नहीं तो एवरेज लाइफ इज इक्वल टू व्हाट? 1 by लैम्डा मैंने बताया था, राइट? अब आपको कितना चाहिए? आफ्टर n लाइव्स बोले तो आपको इधर इसके साथ क्या करना पड़ेगा? n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इधर n मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा? इधर भी आपको n को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आफ्टर n लाइव्स ही इज आस्किंग, सो टेक ओके, सो दिस वन t इज इक्वल टू यू 1 by लैम्डा. तो n लाइव्स की बात पूछ रहे इसलिए क्या करो? मल्टीप्लाई विद n करो. ओके, देन सो फ्रॉम हियर life is how much? n times of t. You have to take here n times of t, right? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करो इधर. n by n naught is equal to e power okay minus okay lambda into t. Okay, lambda into t. So lambda okay into t कितना है? n leaves. Okay, you have n leaves, so then you have to take n by lambda. Okay, n times n leaves चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? So it is nothing but what? n by lambda. Okay, take it as n by lambda. तो क्या हो जाएगा? a lambda कैंसिल हो जाएगा. Finally how much you are getting? n by n is equal to e power minus n you are getting. Okay, e power minus n you are getting. Okay, right? Then how can you write this one? इसको आप चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? e power minus n को एक्सपोनेंशियल है, राइट? इसको आप चाहे तो ये नीचे लेके आए तो क्या हो जाएगा? e power plus n हो जाएगा. Okay, 1 divided by e power n should be your answer. चाहे तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 1 by e whole power n भी चाहे तो लिख सकते हैं. 1 power n is nothing but 1 only, so n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा.
which option you should get? First option. Okay, like this they have asked what question on this topic. Okay, yes, this is all about today's class. Okay, ये सब जो है आज के क्लास में हम डिस्कशन किए रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी, ओके, एवरेज लाइफ और उनके ऊपर प्रॉब्लम्स. ओके, राइट, सो दैट्स इट. और इसके साथ चाहे तो अभी 2 क्वेश्चंस मतलब अल्फा डीके बीटा डीके जो लिया था उसके ऊपर भी क्वेश्चंस है, चाहे तो वो भी आप देख सकते हो. ओके, यस, लेट मी टेक दैट एग्जांपल्स आल्सो. ओके, yes, given. Okay, take next question on radioactivity. Okay, already I have taken alpha decay beta decay, right? उसके ऊपर का क्वेश्चन है. yes. Okay, now this is your question. Okay, a nucleus. Okay, this is of X. Okay, इसका एटॉमिक नंबर m है, मास नंबर n है. Okay, which emits 1 अल्फा पार्टिकल एंड 2 बीटा पार्टिकल्स. ये क्या कर रहे हैं? एमिट कर रहे हैं एक अल्फा पार्टिकल को और 2 बीटा नेगेटिव पार्टिकल को. ओके, बाद में आपके सामने जो कुछ भी न्यूक्लियाई आएगा उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या हो सकता है पूछ रहे हैं. ओके, ये जो अनस्टेबल जो न्यूक्लियस है ना, फर्स्ट क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल को निकाल दिया, फिर उसके बाद क्या कर दिया, 2 बीटा पार्टिकल्स को क्या कर दिया, नेगेटिव पार्टिकल्स को एमिट कर दिया. बाद में आपके पास जो स्टेबल न्यूक्लियस बचेगा वो क्या हो सकता है आपको पूछ रहे हैं, दैट इज Z n-4 m-6. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन बी Z n m-6. ऑप्शन सी Z n, here we have n, mass number m-4. option D, okay, that is of n-2 m-4. okay, yes, these are the options you have. okay, please go through this and try by yourself. try करो आप चाहे तो. okay, वीडियो पॉज करके try करो. yes, so solution C. okay, we'll write solution for this one. yes, ये क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, इसका क्या है, एटॉमिक नंबर m है, मास नंबर n है. ये फर्स्ट क्या कर रहे हैं, एक अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाल रहे हैं. ओके, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट व्हाट, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. ओके, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4. तो इतना ये अल्फा पार्टिकल बाहर आने के बाद आपके पास जो बचेगा स्टेबल न्यूक्लियस, ओके, वो कौन सा है, कौन सा बचेगा. सो यू हैव टू गो थ्रू विथ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इधर लेफ्ट हैंड साइड टोटल कितना है, m है, राइट हैंड साइड भी टोटल कितना होना चाहिए, m ही होना चाहिए. ओके, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, m-2 लिखना पड़ेगा, m-2, क्योंकि -2 + 2 कैंसिल होकर आपको कितना बचेगा, m ही बचेगा. वैसे ही मास नंबर को भी बैलेंस करो, इधर n है. ओके, सो इधर भी राइट हैंड साइड टोटल कितना आना चाहिए, n आना चाहिए. देन व्हाट यू हैव टू डू, n-4. ये -4 + 4 कैंसिल होकर आपको फिर से n ही बचेगा. ये मिल गया आपको फर्स्ट स्टेप में. और इसके बाद नेक्स्ट क्या कर दिया, 2 बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स को निकाल दिया. ओके, सो बोले तो कौन बाहर आ रहा है, ओके, इलेक्ट्रॉन. ओके, बीटा नेगेटिव पार्टिकल आपको बाहर आ रहा है, राइट. तो कितना आ रहा है, 2. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बीटा नेगेटिव डीके में आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर को +1 से एडिशन करना पड़ेगा. जो कुछ भी रिजल्ट रहेगा उसमें आपको +1 ऐड करना पड़ेगा. मास नंबर एज इट इज रखना पड़ेगा. ओके, इसमें से कितना आ रहे हैं, 2 बीटा नेगेटिव पार्टिकल आ रहे हैं. ओके, इसलिए आपको क्या मिलेगा, ये y क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको जो न्यूक्लियस मिलने वाले, z मिलने वाले, राइट. तो एटॉमिक नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, m-2 है एटॉमिक नंबर. ओके, कितना आ रहे हैं, 2 बीटा पार्टिकल्स आ रहे हैं, इसलिए आपको इधर +2 लिखना पड़ेगा. एक आ रहे तो +1 लिखो, 3 आ रहे तो +3 लिखो. ओके, कितना आ रहे उतना इधर आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा. और मास नंबर एज इट इज रखना पड़ता है. इधर n-4 है तो इधर भी कितना रहेगा, n-4 ही रहेगा. ओके, क्योंकि ना उसका जो अपन जो इलेक्ट्रॉन लेते ना, ओके, इलेक्ट्रॉन जो लेते उसका जो मास नंबर है, ओके,
so that is of negligible, okay, that is of negligible, okay, so इसलिए अपन कंसिडर नहीं करते, ओके, सो इधर से क्या हो जाएगा, ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग z, here you have m, here you have n minus 4, you will get this nucleus, okay, resulting nucleus is that one. Which option? Option C is what correct, okay, yes, like this he has asked the question, okay, और इसके साथ अभी एक क्वेश्चन था, ओके, सो ये भी आपको कॉन्सेप्ट हो चुका है, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दैट इज ऑफ he has given 2 nuclei 6 13, okay, so he has given next question, okay, next question, here I will write last question, okay, he has given carbon, okay, 6 13 और नाइट्रोजन 7 14, ओके, ये क्या है बोल के आपको पूछा है, ओके, he has given ऑप्शन isobars, ऑप्शन बी isotones, ओके, ऑप्शन सी isomers, ओके, एंड ऑप्शन डी he has given isobars, isotones, isomers, okay, isotopes, okay, which is correct, just go through this one, okay. अब देखो what are isobars, isobar बोले तो क्या रहेगा, सेम मास नंबर रहेगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा, बोले तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इधर क्या है, मास नंबर डिफरेंट है, ओके, और आइसोटोन्स बोले तो क्या है, आइसोटोन्स बोले तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना चाहिए, ओके, आइसोटोन बोले तो क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके, तो इसका न्यूट्रॉन्स चेक करो, न्यूट्रॉन्स कितना है, 13 - 6 इज नथिंग बट व्हाट 7, ओके, ये कार्बन आइसोटोप में कितना है, 7 न्यूट्रॉन्स है, इसमें कितना है 14 - 7, यू आल्सो हियर आल्सो यू हैव 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ओके, राइट, सो यू विल गेट दिस ऑप्शन आइसोटोन्स। आइसोमर्स बोले तो okay, they have all configurations same but different radioactivity property, isotopes बोले तो same atomic number different mass number, okay, so option B is correct, okay, that's it, and here your today's section will be over, okay, next class we will see nuclear fission, okay, next class में न्यूक्लियर फ्यूजन डिस्कशन करेंगे और उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन डिस्कशन करेंगे, ये चैप्टर इधर कंप्लीट हो जाता है, ओके, यस, फाइन ऑल ऑफ यू, ओके, बी सेफ एट होम, बाय।